होता है जेंट्स, कोई जीन्स की पैंट लेने गए तो पूछेगा लेडीज चाहिए कि जेंट्स। ये तो होगी दो वैरायटी। और एक वैरायटी होती है जो सिला हुआ कपड़ा ना हो, वो ना लेडीज है ना जेंट्स है। जैसे हमारे इंसानों में होता है या तो लेडीज है कोई बच्चा पैदा होता है, या जेंट्स है, या लेडीज और जेंट्स दोनों ही नहीं है, उसको हम क्या कह देते हैं, किन्नर। तीन वैरायटी हो गई। नॉर्मली दो ही होती है, तीसरी तो हुई कभी हुई तो हुई। ऐसे जब चश्मा लेने जाते हैं तो दुकानदार ये पूछता है लेडीज दिखाऊं कि जेंट्स। हम पर्स लेने जाते हैं कि भैया पर्स देना, वो पूछेगा लेडीज दिखाऊं कि जेंट्स, जबकि दोनों में चमड़ा एक ही लगा है, कपड़ा एक ही लगा है, प्लास्टिक एक ही लगी है, लेकिन जेंट्स भी बन गया, लेडीज भी बन गया। इसी प्रकार कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तो हम क्या हैं? अगर हम शरीर नहीं है तो हम क्या हैं? हे अर्जुन, तू और मैं और ये जितने भी राजा महाराजा हैं, हम सब आत्मा हैं, आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर क्या है फिर? शरीर पांच तत्वों का पुतला है। चाहे वो आदमी का शरीर है, चाहे औरत का शरीर है, किससे बना है? पांच तत्वों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये हमारी पूरी काया इन पांच तत्वों से बनी है। लेकिन तू और मैं ये पांच तत्व नहीं है। ये पांच तत्व रूपी कपड़े तो हमने धारण किए हैं, जैसे लाल सूट, हरा सूट, पीला सूट, सफेद कपड़े, गुलाबी कपड़े, नीले कपड़े, सबने अलग अलग कपड़े धारण कर लिए। अब कोई कहे मैं तो हरा हूं, मैं तो नीला हूं, मैं तो पीला हूं, तो भैया तुम हरे नीले पीले नहीं हो, तुम्हारे कपड़े हरे नीले पीले हैं। आज लाल पहना है, कल को क्या पता यही पीले पहन के आ जाओ। यानी आज तुम आदमी का चोला पहन के आए हो। क्या कहते हैं? मानुष चोला। मानुष चोला। चोला क्या होता है? चोला यानी कपड़े। तुम मानुष चोला धारण करके आए हो, और तुम्हारे घर ही में तुम्हारी माता जी, बहन जी, मौसी जी, नानी जी, ये कौन सा चोला धारण करके आए हैं? ये औरत का चोला। तुम आदमी का चोला, वो औरत का चोला। लेकिन ना तुम चोला हो और ना वो चोला है। ना तुम आदमी हो, ना वो औरत है। तो ये आदमी और औरत कौन है? कपड़े। ये कपड़े हैं हमारे। और इन कपड़ों को एक दिन छोड़ के कौन चला जाएगा? हम चले जाएंगे। तो जब हम इस कपड़े को छोड़ेंगे तो फिर हम क्या हुए? कपड़ा तो नीचे पड़ा हुआ है, चोला तो नीचे पड़ा है, और मैं चोले को छोड़ के अलग हो गया, तो मैं क्या हूं? आत्मा हूं। इसी आत्मा के ज्ञान को जान लेना आत्म ज्ञान है। इसीलिए अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोला गीता में? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको सारी उम्र किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। उसको सारी उम्र किसी मंत्र को
जपने की जरूरत नहीं है, उसको सारी उम्र कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो नास्तिक नहीं कहलाएगा, फिर भी वो नास्तिक नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आत्मज्ञानी। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सनातन है। जो अपनी आत्मा को जान जाते हैं वही सनातनी है, और जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाते वो सनातनी नहीं है। जो मुझे मनुष्य करके पूजते हैं, यानी एक आदमी समझ के कि कृष्ण जी कौन है, एक आदमी, राधा जी कौन है, एक औरत। अगर कोई मुझे आदमी करके पूजता है तो हे अर्जुन, वो मुझे नहीं जानता, वो मेरी पूजा करने के बाद भी मेरी पूजा नहीं कर पाता। चाहता वो यही है कि मैं कृष्ण जी की पूजा करूं, लेकिन वो गलती से मेरे कपड़ों को कृष्ण मान बैठता है, इन शरीरों को कृष्ण मान बैठता है, इस चेहरे को, बाल को, खाल को, हाथ को, पैर को कृष्ण मान बैठता है। वो मुझे जानकर भी नहीं जान सकता, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं। मेरा ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। तो क्या है कृष्ण जी? आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये किसकी महिमा गाई जा रही है? ये भगवान किसकी महिमा गा रहे हैं? ये उसकी महिमा गा रहे हैं जिसका ज्ञान वो तुम्हें देना चाहते थे, तुम्हें आत्मज्ञानी बनाना चाहते थे, लेकिन तुम आत्मज्ञानी नहीं बन पाए। तुम क्या बन गए? कपड़ा ज्ञानी। तुम भगवान को आज तक कपड़ा ही मानते आए हो, शरीर ही मानते आए हो। हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, लक्ष्मण जी, सारे कपड़े, सब शरीर, तुम कपड़ों की पूजा करते रहे। तुम कभी कृष्ण जी को जान ही नहीं पाए कि कृष्ण जी है क्या। इस ज्ञान को जान लेना ही मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान है। और जब तक ये ज्ञान आपकी समझ में नहीं आया, तब तक इस 1,84,000 से, जन्म मरण से कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि हम लोग को क्या पाठ पढ़ा दिया गया है कि हिंदू धर्म क्या होता है? जहां देवी देवताओं की पूजा होती है। कौन मेरी बात से सहमत है? हाथ खड़े करो। हिंदू धर्म वो होता है जहां देवी देवताओं की पूजा होती है। सब सहमत हैं? अब देखते हैं कि कृष्ण जी ने क्या बोला था। आपको याद होगा, एक बार कृष्ण जी ने पूरा पहाड़ उंगली पे उठा लिया था। किस किस को पता है? हाथ खड़े करो। सबको पता है। किस राक्षस से जंग हो रही थी? किस राक्षसों को मारते थे ना वो? बकासुर को मारा, पूतना को मारा, इसको मारा, उसको मारा। जब वो पहाड़ उठाया तो कौन से राक्षस के साथ जंग हो रही थी? नाम पता है इसका? इंद्र राक्षस है क्या? इंद्र राक्षस कब से हो गया? देवताओं का राजा। इंद्र देवताओं का राजा है, जिसके लिए आपने हाथ खड़ा किया था कि देवी देवताओं की पूजा करना हिंदू धर्म का कर्तव्य है। क्यों उठाना पड़ा पहाड़? पता है? किसी को नहीं पता, क्योंकि इस कहानी को कोई बताता ही नहीं है।
समझाया जाएगा, समझ में आएगा। कृष्ण जी ने ये बोला था सब गोकुलवासियों को कि आज के बाद कोई भी देवी देवताओं की पूजा रोज करेगा नहीं करेगा। देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। सारे चक्कर में पड़ गए, जैसे आप लोग के चक्कर में पड़े हुए इस वक्त। ये क्या हो गया? सारे चक्कर में पड़ गए। कहते महाराज क्या बात कर रहे हो? अरे हमारा धर्म है कि हम देवी देवताओं की पूजा करें। तब कृष्ण जी ने कहा नहीं, ये तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम देवी देवताओं की पूजा करो। तो सबने कहा महाराज फिर और क्या है हमारा धर्म? हम तो रोज पूजा करते हैं, हम बिना पूजा के रह ही नहीं सकते। यानी जो रोज सुबह उठ के घंटी बजाता है, दिया जलाता है, माता देखता है, उसको कहो कि तू पूजा छोड़ दे, उसको लगेगा यार मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया, उसको लगेगा मेरा जन्म ही बर्बाद कर दिया तुमने। तो जब कृष्ण जी ने ये बोला कि आज के बाद देवी देवताओं की पूजा कोई नहीं करेगा, तो सबने यही बोला कि हम रह नहीं सकते बिना पूजा के, क्या करें? तो कृष्ण जी ने क्या कहा था उस वक्त याद है? कृष्ण जी ने कहा कि देवी देवताओं की पूजा मैं नहीं करने दूंगा। हाँ, तुम गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। सुना ही नहीं? गोवर्धन पर्वत का नाम सुना है? उस पर्वत की पूजा करने के लिए हामी भरवाती। ये भी कह सकते थे कि देवताओं को छोड़ो और मेरी पूजा कर दो। भाई भगवान सामने खड़े हैं, देवी देवताओं को मना कर रहे हैं पूजने के लिए, तो कुछ तो ऑप्शन देना कि चलो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। अपनी भी पूजा नहीं करने को बोला। याद रखना इस बात को, कहीं पर भी अपनी पूजा करने को कृष्ण जी ने कभी बोला ही नहीं। तो जो सबको बोला कि गोवर्धन की पूजा करो, सारे चले गए गोवर्धन की पूजा करने, पूजा भी करने लगे और परिक्रमा भी लगाने लगे। आज भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाई जाती है। जब देवी देवताओं ने देखा कि कृष्ण जी ने तो हमारे खिलाफ कर दिया सबको, तब उन्होंने क्या किया? देवताओं के राजा ने मूसलाधार बारिश कर दी, चारों तरफ पानी पानी, बाढ़ ही बाढ़ कर दिया। यानी हमें मारने के लिए पूरा जोर लगा दिया। तो कृष्ण जी ने क्या किया? फिर उस पर्वत को उठा के उसका छाता बना दिया और सारे गोकुलवासी उस पर्वत के नीचे आ गए। अब कृष्ण जी ने अपना फर्ज निभा दिया कि भाई देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, मैं तुम्हें इससे भी ऊंचा ज्ञान देता हूं। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। मैं तुम्हें आत्म ज्ञान देता हूं। गीता अध्याय 2 पढ़ो, पूरा आत्म ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन हमें और तुम्हें उस आत्म ज्ञान को सुनाया ही नहीं जाता। हमें और तुम्हें केवल देवी देवताओं की पूजा करवाई जाती है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, क्योंकि अगर आप आत्मज्ञान को जान गए तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप मुक्त हो जाओ, वो आपको हमेशा बंधन में ही रखना चाहता है, इन शरीरों के बंधन में ही रखना चाहता है, अपनी जय जयकार ही करवाना चाहता है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? इस पूरी सृष्टि को किसने बनाया है? आप देखोगे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, पूरी फैमिली के साथ फोटो है इनका। मियां बीवी बच्चे, शंकर पार्वती जी, गणेश जी, पूरी फैमिली है।
एक शेरावाली माता है, जो कहा तो माता नहीं है, लेकिन कोई भी आज तक उसके पति के बारे में नहीं जानता। हमेशा अकेली मिलेगी खड़ी है शेर के साथ। कहलाती माता है, लेकिन बिना पिता के कैसे माता है? कोई भी उनके पति को जान ही नहीं पाया। ये सारी दुनिया उन्हीं ने बनाई है। क्या नाम है उसका? बोलो। सबने सुना है, सबने सुना है नाम, लेकिन जानता कोई नहीं। कौन है? अभी मैं बोलूंगा तो सब कहोगे हाँ सुना है, सुना है, सब आप खड़े हो जाएंगे। अलग आगे निरंजन, अलग निरंजन। सबने सुना ना? किस किस ने सुना? आप खड़े करो। देखो सबने सुना है, सबने सुना है। कभी किसी ने देखा कि ये कौन है? कभी इसकी फोटो देखी कि ये कौन है? आज भी तुम चले जाओ किसी भी धार्मिक पुस्तकालय में और उसको बस ये कहो कि भैया जी मुझे अलग निरंजन की फोटो दे दो, तुम्हें जीवन में नहीं मिलेगी। तुम कहो मुझे राम जी की फोटो दे दो, कृष्ण जी की दे दो, हनुमान जी की दे दो, शेरावाली माता, किसी की भी मांग लो, मिल जाएगी। लेकिन तुम जैसे कहोगे मुझे अलग निरंजन की फोटो चाहिए, वो हाथ जोड़ देगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि ये अलग निरंजन कौन है, कैसा है। जब किसी को पता ही नहीं है ये कौन है, कैसा है, तो ये नाम आया कहां से? ये आया कहां से नाम? कोई तो जानता होगा इसको। रामलीला देखते हो? रामलीला, उसमें रावण कहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद अलग निरंजन। गोरखनाथ जी का नाम सुना है? गोरखनाथ की कोई फिल्म देख लो या उनकी वाणी पढ़ो, उसमें लिखा होगा अलग निरंजन। भोले शंकर भी बैठे हुए हैं, कैलाशनाथ, वो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद कहते हैं अलग निरंजन। कौन है? यही निरंजन इस तीन लोक का मालिक है। आकाश, धरती, पाताल, तीन लोक का मालिक है ये। और इसी ने हम सबको कैद में डाल रखा है। हम सब कैद में हैं इस वक्त। ये दुनिया एक जेल है, हम कैदी हैं इस दुनिया में। हमें ये कभी समझ में आ ही नहीं सकता कि हम कैसे इस दुनिया में आ गए और ये दुनिया छोड़ के जाएं कहां। कैसे आ गए आप इस दुनिया में? कहां से आए हो? सब भूले पड़े हैं। सबको केवल ये जन्म याद है कि हाँ मैं मम्मी के पास आई होगी, उसके गर्भ में से, ठीक है इस घर में पैदा होगी, बस पिछली स्टोरी बिल्कुल भुला दिया। और मर के कहां जाना है ये भी किसी को नहीं पता। यही जाल है उस अलग निरंजन का। सबको पैदा किया है यहां पर और सबकी मृत्यु निश्चित की हुई है, लेकिन फिर भी ना तो कोई पैदा हो रहा है ना कोई मर रहा है। जन्म और मृत्यु किसकी निश्चित की गई है? इस काया की। तुम क्या हो? तुम हो जीवात्मा। और जीवात्मा क्या होता है? जो कभी न पैदा होता है न मरता है, यानी तुम अमर हो। लेकिन तुम्हें इस अज्ञान में रखा जा रहा है कि बेटा तू एक दिन मरेगा, और तुमने इसको बड़ी अच्छी तरह अपना लिया इस अज्ञान को कि हाँ हाँ मैं एक दिन मरूंगा। बस यही अज्ञान है। तो वाणी कह रही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
जब अविनाशी है तो मरेगा कौन? कोई नहीं मरता। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि किसी की मृत्यु होती है। कबीर साहब कहते हैं, अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? ये पांच तत्वों में मिल गए। मिलने को मरना थोड़ी नहीं कहते। पांच तत्वों में मिल गए और ये जीव अमर है, तो मरा कौन? कोई मरता ही नहीं है कभी। इसी भ्रम को खत्म करना, अपने आप को पहचानना आत्मज्ञान है। और जिस दिन ये आत्मज्ञान समझ में आ जाता है, उस दिन मौत आपकी दासी बन जाती है, पैर दबाती है मौत, क्योंकि अब कोई मरेगा ही नहीं। तो साहिब कहते हैं, हम ना मरे को संसारा, हमको मिला जीवन हारा। कि भैया मैं नहीं मरता, ये मरने वाला काम तो हमारा नहीं है। काया पैदा होती है, काया मरती है, मैं नहीं मरता। जैसे वो नहीं मरते वैसे हम भी नहीं मरते, हमारे माता पिता भी नहीं मरते। इसी को समझना है। किसी की मां मर गई, अब मां मर गई यानी शरीर मर गया। अब 4 बजे मरा, 4 बजे माता निकल गई, 10 बजे तक सब लोग इकट्ठे हो गए। अब क्या बोला जा रहा है? मां हमें छोड़ के चली गई। अरे भाई, छोड़ के चली गई, लेडी तो है। इसी को तो माँ जी करते आ रहे थे आज तक। अब कह रहे हो छोड़ के चली गई। माँ जी लेटी तो है, माँ जी नहीं लेटी है, ये माँ जी के कपड़े हैं। जैसे बाथरूम में कपड़े खोल के निकल जाएं तो कपड़े लटके खूंटी में। अब मैं थोड़ी नहीं लटक गया वहां पे, कपड़े लटके हैं, लेकिन हम कपड़ों को ही अपना अस्तित्व मान के बैठे हैं। इसीलिए आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा। अब कृष्ण जी बार बार ये कह रहे हैं कि हे जीव, तू पहचान जा अपने आप को। अगर तेरी मृत्यु इस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले हो गई, यानी शरीर की, तो तू लख 84 में चला जाएगा। अभी तो बढ़िया बढ़िया पंखे चल रहे हैं, रात में सोना होता है, बढ़िया मोटी दीवारें 9-9 इंची की, बढ़िया दरवाजे लगे हैं लकड़ के, उसके बाद कुंडी भी लगी है और उसके बाद ताला भी लगा दिया। पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ आप 6 घंटा 8 घंटा सोते हो। अब बन गए हिरन, अब क्या करोगे? जब हिरन बन जाओगे, अब वो कमरे नहीं मिलेंगे, अब जंगल में खड़े खड़े सोना पड़ेगा। बैठ के सोओगे तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। कोई तेंदुआ आ गया, शेर आ गया, उसी को गर्दन मरोड़ देगा। अभी प्यास लगती है, 2000 लीटर की टंकी लगा रखी है, नीचे से टूटी मरोड़ी पानी भर लिया, पी लिया। और जब बढ़ गए हिरन तो शेर दौड़ाएगा 50-60 की स्पीड से, और भागते भागते जब प्यास लगेगी, बच भी गए तो प्यास लगेगी तो कहां जाओगे? पानी पीने तालाब पे। तालाब में भी कोई इंतजार कर रहा है, बेटा आ तो सही, मुंडी डाल तो सही। यानी एक घूंट पानी के लिए आपको जान की बाजी लगानी पड़ेगी। तो इस इंसानी चूल्हे में इतनी सहूलत है कि आप राजाओं की तरह जी रहे हो, भले आप गरीब हो, लेकिन कम से कम चैन की नींद तो ले रहे हो। और एक बार 84 में चले गए तो हालत खराब हो जाएगी। पूरी गीता में यही समझा रखा है कि जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं